जो ही कोर्स ज्वाइन किया, आप ये समझिए इसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा है। ये वाला कोर्स बेसिकली, ये कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसीलिए ज्योतिष को चूज किया। ये कोर्स स्पेशली ज्योतिष में भी, ये लाल किताब वाला एडवांस कोर्स वो कोर्स है जिसमें ये कोर्स खुद चूज करता है, आप चूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें, ठीक है। इस बुक के बारे में हमेशा पूछा जाता था मुझसे कि सर हम ये वाली बुक ले लें, हम ये वाली बुक ले लें। अच्छा, ये उल्टा दिख रहा है, इसमें मिरर इमेज दिख रही है। पंडित रूपचंद जोशी के लाल किताब 1952, ठीक है। ये बुक आपको कुछ समय बाद समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहले मैंने मना किया था ना, बैल साहब नहीं लेनी, हाँ ठीक है। आज की क्लास बढ़िया होगी, एंजॉय करोगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये वाली किताब, मैंने आज दिखाने के लिए, फेमिलियर करने के लिए आपको शुरू की है। कुंडली के प्रथम भाव को पढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे डिटेल्स आती हैं। इस भाव की मैंने पहले भी कई वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पे, देखी होंगी आप, बट ये वाली जो आज की क्लास है ये उन सबसे अलग होगी। ये आज की जो पेड क्लास है वो वाली होगी, इसमें बहुत सारी चीजें मैं अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे हम बुक पे पेज नंबर बात करते हैं 57, इसमें लिखा हुआ है लगन का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1। ध्यान से सुनना। रविंद्र उस दिन कह रहे थे ना सर बुक मैं खरीदने के लिए मना कर रहे थे, मैं इसलिए मना कर रहा था। इसमें लिखा हुआ है शाह सलामत का तख्ते बादशाही या हुजूर के कदम मुबारक। पंडित जी तो देखो ऐसे ही लिखते थे ना, राकेश जी से, तो शायरी का हर चीज का शौक था उनको पंडित जी को, पंडित रूपचंद जोशी जी को। जहां मैं पंडित जी बोलूं आपको पता है पंडित रूपचंद जोशी जी को बोल रहा हूँ। वो इसी में ऐसी गूढ़ चीजें लिख गए, इस बुक को जितनी बार पढ़ोगे उतना आप आगे सीखते जाओगे। मैं इस बुक को आज तक 20 बार पढ़ चुका हूं, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, और आप बिलीव करो हर बार कुछ ना कुछ नया सीख के निकलता हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को, एवरी टाइम। शुरू में सच बताऊं तो 2-3 बार में तो ये समझ में आनी शुरू होती है रेणुका जी। और इसकी एक खास बात ऐसी होती है राकेश जी, जैसे नॉवल होता है ना, नॉवल पढ़ा है किसी ने? नॉवल का जब पेज खत्म होने वाला है ना डॉक्टर सीमा, ऐसा इंटरेस्ट बनता है कि अगला पेज पढ़ेगा ही पढ़ेगा बंदा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है घर पहला है तख्त हजारी, ग्रह फल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का, उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाह विदाता हो, खाली पड़ा ग्रह साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो, लगन बैठा ग्रह तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हर दम 11 से हर दम चलता हो, अकेला तख्त पर हो, अकेला तख्त पर बहुत हो सातवे, राजा वजीरी होती है, उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवे की कटती है। उच्च नीच जो किने ग्रहों घरों के, वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब झगड़ा करते, उम्र से भी चंद मरते हैं। मुझे सिर्फ ये बताना, अब इस टाइम पे हम 38 लोग हैं मेरे अलावा, किस किस को ये समझ में आया? 38 में से कितने लोगों को समझ में आया? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आया होगा, पूरा तो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं होगा। हरिओम जी नहीं आया। हाँ, इसीलिए मैं मना करता था कि मत खरीदो इस बुक को, दुखी हो जाओगे, खरीद के भी क्या कर लो, खरीद के कौन से किले तोड़ दो, है ना। सभी से एक विनती भी है, जो 5-5, 8-8 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं ना, कृपया करके 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो। थोड़ा सा गुड़ी गुड़ी वाला टीचर नहीं हूं ना मैं, सबको खुश रखने वाला नहीं। सरजीत जी है ही नहीं, नेचर में नहीं है, वो ला ही नहीं सकता मैं। आज सोच रहा था कि ना बोलूं, पूजा हर बार बोलती है वरुण जी मत बोला करो उसे, डायरेक्ट वीडियो कई बार डालनी पड़ जाती है यूट्यूब, मेरी आदत खराब है। टाइम से ज्वाइन किया करो, कैमरा ऑन रखा करो, बात सिखाने की है तो 1.5 घंटा पूरा दो। अब इसको पढ़ के कितना समझ में आया ये बताओ, थोड़ा सा कितना समझ में आया? क्या कुछ भी समझ में नहीं आया? थोड़ा बहुत आया या गलत बोलता हूँ, बोल रहा हूँ? थोड़ा बहुत आया गुरु जी, थोड़ा बहुत आया ना, ठीक है। जो पहला घर होता है, देखो इसमें क्या बोला है, घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का। अब इन 2 लाइनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला घर जो होता है ना, पहला घर,
वो राजा का तख्त होता है, वो राजा का तख्त होता है। इस घर में जो भी ग्रह बैठता है आके, वो राजा की तरह एक्ट करता है। समझ रहे हो, वो राजा की तरह एक्ट करता है, वो राजा हो गया। इसी से बहुत सारे सूत्र भी निकलते हैं, इसी एक लाइन से। हनी शर्मा को मैं एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना देता हूं, और उसको पता है कि तू एक ही दिन के लिए है, तो सुरेंद्र जी सबसे पहले किसको मारेगा अगर इसको मारना होगा तो? जो सबसे बड़ा शत्रु होगा, जो सबसे बड़ा शत्रु होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसीलिए बोला जाता है जो लगन का ग्रह आता है, लगन में कोई भी ग्रह आ जाए, अपने शत्रु ग्रह को उड़ा देता है। बहुत सारे लोगों ने आप में से यहाँ वैदिक के कोर्सेज किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। कहते हैं लगन में चंद्रमा आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ये लगन में चंद्रमा आ जाए, हाँ के हिसाब से एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। हनी क्या करता है, लगन में चंद्रमा आ गया तो, लगन में चंद्रमा आ गया तो आपके शत्रु ग्रहों को उड़ा देगा। चंद्रमा किसको मानता है अपना शत्रु सबसे बड़ा? केतु को। केतु पढ़ाया है, तो ब्रांड वैल्यू खराब करेगा, दाग जरूर लगेगा। बड़े बड़े नेता हैं, उनका लगन में चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं दंगे होंगे कि उनपे दाग लगे हुए हैं। नाम लेना ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ डल जाए, मैं डरता भी हूँ ना कृष्णा बेटा, रिकॉर्डिंग डल जाए कल को कोई 4 आदमी भेज दे मेरे पास, बोले ऐसे क्यों बोल रहे थे सुरेंद्र, तो समझाने के लिए सारे स्टूडेंट सबको पता ही है। समझ रहे हो कि आप कैसे बोल रहे हैं। कोई भी ग्रह आ जाए वहां पे, सपोज पहले घर में राहु आ गया देवेंद्र जी, राहु क्या करेगा? कुंडली में ये साफ बोला जाता है, राहु अगर फंस हाउस तो जहां भी सूर्य बैठा है उसको उड़ा देगा। ठीक है रेणुका जी, उसको उड़ा देगा, उसको ग्रहण लगा देगा, उसको उड़ा देगा, और अच्छे से उड़ा देगा। ठीक है वरुण जी, कैमरे जोन रखो यार, बंद ना हो दृश्य और इनके बार बार ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात है दीपक कुमार, जय हिंद दीपक, जय हिंद बेटा, जय हिंद। पहली बार देखा मैंने तेरे को क्लास में, गुड। ये मेरे 3-4 साल से स्टूडेंट है, पहली बार देखा मैंने, तो सारे कोर्सेज किए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा क्लास में, गुड। देश की सेवा करने वाले लोग हैं। ठीक है, राहु बैठ जाएगा सूर्य को खत्म कर देगा, केतु बैठ जाएगा चंद्रमा को खत्म कर देगा। देख लेना उन प्लेनेट से रिलेटेड इश्यूज बंदे को फेस कर रहा होगा जीवन में। कोई किसी के दिल में उठा होगा गुरु जी रेमेडीज बता दो, रेमेडीज बता देंगे, पहले पढ़ तो ले, समझ तो ले, है ना दृश्य बेटा, पहले समझ लेते हैं सब चीज, फिर आगे भी बढ़ देंगे। अगर यहाँ पे बुध बैठ गया तो वो क्या करेगा? वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को परेशान करेगा, शत्रु ग्रह को परेशान करेगा ही करेगा, शत्रु ग्रह को परेशान करेगा ही करेगा। लगन में राहु बैठ जाए, सामने वाले को उजाड़ देगा। हरिओम जी पहला बोला उजाड़ दूंगा, खतरनाक हूं मैं, अपनी टेंडेंसी से पूरा हो नहीं, फुल ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम बोलते हैं जिसका राहु लगन में हो राकेश जी, उसके घर के सामने उजाड़ होता है। उजाड़ का मतलब खाली प्लॉट होगा, खाली ग्राउंड होगा, बसासत नहीं होगी। देसी भाषा में बात करें, जिसको मेरे शब्द समझ में ना आए, क्योंकि इस बैच में तो इतनी डाइवर्सिटी दिख भी नहीं रही, नहीं तो कई बार दिखता है कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई कहीं से है, तो वो दिक्कत होती है। ठीक है, इसमें तो आंध्र वगैरह का कोई है नहीं, सब महाराष्ट्र तक है, तो वहां तक ये समझ में आ जाती है। वरुण उजाड़ वगैरह अपनी समझ में तो आता ही है सब कुछ, वरुण कुमार है ना बेटा, उसके सामने उजाड़ होता है, खाली प्लॉट होगा, खाली ग्राउंड होगा नहीं, खाली प्लॉट होगा, खाली ग्राउंड होगा। अब आजकल सविता जी क्या होगा, फ्लैट कल्चर भी आ गया, या आपके जाने से पहले ही वहां घर बना हुआ है, तो क्या होगा? आपके जाने से पहले ही वहां घर बना हुआ है तो क्या होगा? उस घर में नर संतान का सुख खत्म हो जाएगा, उस घर में नर संतान का सुख खत्म हो जाएगा। होता है, बिल्कुल होता, लगा के देख लेना, 110% लगने वाला सूत्र है। अगर किसी का नहीं लग रहा तो उसका इधर उधर चलित में चला गया होगा, 1-8% का, नहीं तो लगता ऐसा है नहीं कभी कि ना लगे किसी का भी। अब राहु देवता करते हैं तो राकेश जी केतु भी करता होगा। बोला तू सामने उजाड़ा रखेगा तो मैं साइड में या पीछे रखूंगा, ये भी चेक कर लेना। बोला मैं साइड में या पीछे रखूंगा, बोला रखूंगा मैं भी। ब्लैक कॉफी चाहिए कि मेरे को, ब्लैक कॉफी।
बोले तू रखेगा भाई मैं भी रखूंगा, मैं भी ऐसा ही हूं। सिर्फ एक बृहस्पति ऐसा होता है सीधा साधा सा ना, तो किसी से दुश्मनी नहीं करता। वो यहाँ तख्त पे बैठ के ज्यादा शैतानी नहीं करता, बोला ठीक है यार मेरी दुश्मनी नहीं है किसी से, मैं कुछ ऐसे नहीं रगड़ूंगा, कुछ ऐसे काम नहीं करूंगा। बाकी जो भी बैठ जाए ना, नहीं सारे काम करेंगे उल्टे सीधे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। चाहे मंगल बैठ जाए, वो भी कहेगा मैं अपने दुश्मन को लपेटता हूँ। चाहे शनि बैठ जाए, वो भी सूर्य के पीछे पड़ जाता है लठ लेके, एकदम बड़ा छोड़ूंगा नहीं, है ना। इन चीजों को मैं इसलिए आपसे समझा रहा हूँ, जो भी एक लाइन निकलेगी, अभी मैंने एक ही लाइन पढ़ी है, नहीं ज्यादा तो पढ़ी भी नहीं, उस लाइन को भी आधा हिस्सा पढ़ा है मैंने भी, है ना। ये सारे सूत्र यहीं से डराइव होते हैं, आपको यहां से सोचना शुरू करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ लिखना नहीं है, तुम्हें नोट्स जो बना लेना, अभी भी जो लिख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ना लिखें। वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलती है ना, इसकी एक बार फिर दोबारा रिकॉर्ड, मैं इसीलिए आपसे 3 घंटे मांगता हूँ। 1.5 घंटा क्लास में अटेंटिव बैठ जाओ, 1.5 घंटा घर पे प्रैक्टिस कर लो, बहुत बढ़िया से सीख जाओ। नोट्स बनाओ इसके, वो जब नोट्स तुम रिकॉर्डिंग सुन के बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा सारी चीज। और यहां से सोचना शुरू करना है कि यार ये आ रहा है तो यहां से ऐसे करना है। अब इसी लाइन में और इन्हीं 8-10 लाइनों में और क्या लिखा हुआ है, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, झगड़ा जहां रू माया का, उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वा विधाता हो। पहले घर में जो भी प्लेनेट बैठता है वो राजा होता है। पहला घर राजा का तख्त होता है, पहले घर में राजा का तख्त बैठा जाता है, राजा खुद बैठता है इस तख्त। और इस तख्त में क्या बोला जाता है, जो 7वां घर है इसका, फर्स्ट हाउस के बाद जो 7वां घर है वो इसके वजीर का घर है, वो इसके मंत्री का घर है। वजीर फिर भी थोड़ा सा सुरेंद्र जी उर्दू का ऐसा और पुराना शब्द हो जाता है ना, तो कुछ लोग कहेंगे कि बोला वजीर समझ में नहीं आया, तो वजीर समझ में नहीं आया तो भैया मंत्री तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोटे से लॉजिक से समझना, भाई जिसका सिंपल सा अनिल जी, अगर फर्स्ट हाउस में एक ग्रह बैठा है और 7वें में 5-6 बैठे हैं, तो उसकी तो बल्ले बल्ले, क्या गलत बोल रहा हूं। मतलब राजा एक और नौकर बोल दो या मंत्री बोल दो, काम करने वाले 4-5, काम करने वाले 4-5। अगर पहले घर में ही 4-5 आ गए तो क्या करोगे, पहले घर में ही 4-5 आ गए तो दिक्कत, और 7वें में कम आ गए तो दिक्कत। उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस वाला राजा होता है, 7वें हाउस वाला वजीर होता है, 8वां घर इस वजीर की आंखें होती हैं, 8वां घर इस राजा की आंखें होती हैं, और 11वां घर इस राजा का पैर होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वहां पे वो राजा की तरह एक्ट करेगा, और 7वें वाले मंत्री, राजा एक और मंत्री ज्यादा राकेश जी, तो बढ़िया है भाई। मोदी एक प्रधानमंत्री और सारे मिनिस्टर्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक मिनिस्टर कहेगा तू मेरा ट्रांसपोर्ट संभाल ले, एक मिनिस्टर कहेगा तू मेरा फाइनेंस संभाल ले, एक को तू मेरा डिफेंस संभाल ले। हाँ सही है ना। मैं बोलूंगा तो वैसे पोलिंग हो चुकी है, अब तो बोल सकते हैं ना, वो इफेक्ट नहीं कर। सुरेंद्र जी मान लो इंडी गठबंधन आ जाए, जहाँ प्रधानमंत्री 5-6 और मंत्री एक है, कोई कहेगा बोलो भाई, एक बंदे को बोले भाई तू होम मिनिस्ट्री संभाल ले, तू भी सारे काम संभाल ले, सब चीज संभाल ले। हाँ, इसको एक नॉर्मल ऐसे लोग, एक बंदा घर में 4 राजा है, या घर में 4 आदमी और एक नौकर को कह रहे हैं भैया तू मेरे लिए पानी पी लेके आ, दूसरा कहता तू ये काम छोड़ चाय बना ला, तीसरा कहता भाई चाय छोड़ कॉफी बना दे, तो उसकी हालत क्या होगी नौकर की। नौकर तो घर में छोड़ के भाग जाएगा, और कुंडली का ग्रह तो भाग नहीं सकता ना। वो ग्रह मारा जाएगा, उस ग्रह की जड़ कट जाएगी। कैसे बताऊंगा एग्जांपल के साथ, टेंशन मत लो, मजे लो, मजे लेने की किताब है, इसको मजे लेते लेते सीखो, बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। जहां भड़क ले ली, टेंशन ले ली, वहां खत्म हो जाओ। आपको बताया ना सिंपल सिंपल तरीके, राजा बैठ गया तो दुश्मन को मार देगा, दोस्तों को मदद पहुंचा देगा। देवेंद्र यही होता है। अब देवेंद्र कहीं का चीफ मिनिस्टर बन जाता तो हमें फायदा पहुंचाएगा, दुश्मनों को मार देगा, यही होगा ना, सिंपली यही होता है। वही चीज यहां पर होती है।
कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें राजा बैठा होता है और फर्स्ट और सेवंथ हाउस के मंत्रियों का यही रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है। अब मैं देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, तो घूम का रहे हो? हाँ घूम का रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चाय ले लिया आपने? फोन कर देना, मैं 4:30 पौने 5 के आसपास फ्री हो जाऊंगा, आप आ जाओ, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली जो ये टाइम होता है ना सुरेंद्र जी, ये हमारे जैसों के लिए बड़ी मुश्किल का टाइम होता है। हमारे यहाँ 25 तारीख को पोलिंग हो गई और रही सही 1 तारीख तक पोलिंग हो गई सुरेंद्र जी। अब ये सारे नेता 4 तारीख तक खाली है, ये अपने बंद कमरों में एसी चला के बैठे ना, ये जनता के पास जा रहे हैं। हमारे जैसों के पास दिन में 20 बार वीडियो कॉल आ जाती है, और जो छोटे लेवल के वो मिलने पहुंच जाते हैं, वो सारे भागे घूम रहे हैं, मेरी मिल जाते हैं किसका सरकार क्या है, खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं। भाई इतने दिन जो कैंपेनिंग करनी थी वो भी होगी, कति खाली है, जमा ठाली जिसने गया कर ठालम ठा, ये आदमी ढूंढते हैं, बोलो चलो गुरु जी के पास हो गए आते हैं। समझ लो दीपक जी, इनका ये काम है और कुछ काम नहीं इस टाइम पे। मैं कल से दुखी हो रहा हूँ, कल इतनी वीडियो कॉल दिन भर में हुए, इतनी वीडियो कॉल, मेरा जान लेनी कर दी यार इन लोगों ने। मतलब जान ले लेंगे गुरु जी, आज तो छोड़ेंगे, वीडियो कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट सीधी। अब वैसे इनको फोन मिला के दिखा दो, ठा ले दो कोई। बड़ी खास आदत होती है तभी, 1 मिनट में पलटी मार जाता है। अरे नहीं गुरु जी आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप फोन करो और मैं उठाऊं ना। अब गुरु जी की उम्र निकल चुकी सारी, इसमें सुरेंद्र जी को हमें पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी उनसे ज्यादा हम है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल बता दिया, भैया 3 बजे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो कर दूंगा, चाय पी जाओ, आए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है बेटा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है गुरु जी? चलो एक आधा बंदा बोल दिया करो बस ऐसे ना, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो मुझे आप दिखते नहीं हो, वो आवाज सुने बिना मेरे को पता नहीं चलता है। और देखो जैसे कुंडली का यहाँ फर्स्ट हाउस है, यहाँ सपोज सूर्य आ गया, ठीक है, यहाँ पे सन आ गया, यहाँ पे मून आ गया, यहाँ पे मार्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे मून आ गया, मार्स आ गया और जुपिटर आ गया। ऐसा हो सकता है किसी की भी कुंडली में? हो सकता है, हो सकता है। इसमें क्या है, ये सूर्य है राजा, ये सूर्य है राजा, और ये चंद्रमा, मार्स, जुपिटर सब हैं इसके मंत्री। तो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और सारे इसके मित्र भी हैं। तो जैसे जैसे सीमा जी ऑर्डर मिलेंगे सारे फॉलो करेंगे, बढ़िया सरकार चलेगी 5 साल, लाइफ लॉन्ग 5 साल। तो वो देशवारी चल रही है ना, इसलिए मुंह से निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें रेणुका जी प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें मैंने ये बताया है, पंडित जी ने ये बताया है, आंख गिना घर 8 है जिसकी, 8 है उसकी। अब मान लो यहाँ 8वें हाउस में आपका आ जाता है शनि देवता। अब हमें शनि देवता का इन प्लैनेट्स के साथ रिलेशन देखना है, इनके साथ क्या है, इसके साथ तो बाद में देखना है, या इसके साथ तो नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। इसका रिलेशन देखो 7वें घर वालों के साथ क्या है। 7वें घर वाले ये सारे के सारे शनि के शत्रु हैं। जी हाँ ना बोलो यार, जी 7वें घर वाले सारे के सारे शनि के शत्रु हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, ये सूर्य पता क्या कहेगा, अपनी आंख को बोलेगा कि ये किधर है, और आंख पता क्या कहेगी कि ये सारे के सारे तेरे शत्रु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर राजा और मंत्रियों के बीच में वैर भाव रहेगा, चाहे वो कितना ही बढ़िया दोस्त हैं, चाहे वो कितने ही बढ़िया दोस्त हैं,
परंतु क्योंकि जो आंख दिखा रही है वो देख रहे हैं। हमारी आंखें क्या होती है, मीडिया जो दिखा रही है वरुण जी हम देख रहे हैं। आज मीडिया ने बोला एग्जिट पोल इतने आ रहे हैं तो इतने आ रहे हैं, हो सकता है कम भी आ जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा भी आ जाए। हमारे हरियाणा में एग्जिट पोल दिखाए थे इन्होंने कि बीजेपी की 70 सीट आ रही है 90 में से, बाद में आई 40। एक्चुअल क्या है वो तो नहीं पता ना हमें मतपेटियों में। ईवीएम में क्या है, मतपेटियां तो नहीं होती, ईवीएम में क्या है। यहाँ पे सूर्य देवता को एक्चुअल में नहीं पता क्या सिचुएशन है, वो शनि की आंखों से देख रहे हैं और शनि कह रहा है कि जितने भी मंत्री बैठे हैं सारे के सारे तेरे शत्रु हैं। इस घर में कोई भी ग्रह बैठे हों, अगर इन दोनों का आपस में रिलेशन मित्र का है तो ये इसके मित्र माने जाएंगे, और इन दोनों का शत्रु का है तो शत्रु माने जाएंगे। राजा को जो आंख दिखा रही है राजा वो ही देखेगा। राजा को जो आंख दिखा रही है वो वही देखेगा। ये क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट नहीं हुआ अभी पहले बताओ। क्लियर हुआ मुझे। राजा को आंख दिखा रही है वही देखेगा। क्लियर सर। अब सिचुएशन यहाँ पे सपना क्या आती है बेटा, कि इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर मित्र बैठा होता इनका, तो मित्र जैसी चीजें रहती, मित्र बैठा होता मित्र भी देखा, देखो ये भी बताते। अब ये इनको तो शत्रु की नजर से देख रहा है, और अगर यही सिचुएशन बनती यहाँ पे, अब मैं इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे इसके थोड़े से शनि को बैठा दिया, ठीक है। शनि के बाद यहाँ बैठा दिया मैंने केतु। केतु बैठाओगे तो राहु यहाँ अपने आप पहुंच जाएगा ना। केतु इसीलिए तो नहीं बैठा रहा। चलो केतु की शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठा दिया मैंने, मरकरी और वीनस इसके साथ ही आएंगे, सूर्य के साथ ही ना, केतु के साथ यहाँ चंद्रमा बैठा दिया। अब यहाँ पे अगर हमारा मान लो सपोज मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी तो खैर यहाँ आएगा नहीं, बट मरकरी साथ ही रहता है, पर चलो मरकरी ले लिया हमने, तो सूर्य का और मरकरी का क्या रिलेशन है, दैट डजंट मैटर्स एट ऑल। मैटर क्या करता है कि सूर्य यहां से इसको बोलेगा और ये कहेगा यार मेरा शत्रु है एक यहाँ पर, एक मित्र है, तो राजा इसको अपना मित्र मानेगा और इसको अपना शत्रु मानेगा। जबकि सूर्य का चंद्रमा दोस्त है और शनि शत्रु है, बट अब राजा इसको शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखेगा अलग तरीके से। और यही लाइफ में जो ये कुंडली वाले होते हैं, दे हैव lots of confusions and lots of misunderstanding। ये बहुत सारे इश्यूज वाले लोग होते हैं, इनको पता ही नहीं चलता सरबजीत जी कौन शत्रु है कौन मित्र है, ये अटके ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। दिक्कत आएगी ना, पता ही नहीं बंदे को, जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं। होते नहीं वरुण जी बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में, यही केसेस होते हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, इन्हीं को समझना बहुत जरूरी है। जो 11वां घर होता है वो इस राजा की टांगे होता है। अब ये देखना है इसमें पहले घर के और 11वें घर के ग्रह का क्या रिलेशन है। अगर ये दोनों आपस में शत्रु हैं तो राजा की टांगों में जहर भरा हुआ है। जहर भरा हुआ मनीष शर्मा म्यूट, क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो? वैसे अनम्यूट हो गया, ठीक। राजा की टांगों में जहर भरा हुआ है, राजा बहुत ज्यादा चलने के काबिल नहीं है। तो यहाँ राजेश जी क्या होगा, उस राजा को जीवन में चीजें काफी स्ट्रगल के बाद मिलेंगी। व्यक्ति को, राजा तो होता है उस व्यक्ति को जीवन में चीजें बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेंगी, स्ट्रगल एक्सट्रीम लेवल का रहेगा, ठीक है। 11वां अगर खाली हो तो भैया राजा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। धक्के में नहीं खाने राजेंद्र जी, है ना, राजा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। आप बहुत बार देखो, राजेंद्र कुमार जी आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है आपने, हाँ। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके साथ की जो पढ़ाई करके गए थे जो आज करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल डाउन होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं।
पढ़ाई वैल्यू रखती है तो फिर सारी चीजें करने की तो फिर तो चीज ही नहीं रहती ना। राजेश जी, राजेंद्र जी, हाँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? देखा होगा ना, ये बंदे के तो काम होते ही जा रहे। जी सर। यही ज्योतिष है और इसी को समझना जरूरी है कि 4वें 8वें और पहले का रिलेशन समझ में आ जाए, ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर पहले घर में, जैसे मैं कल एडवांस वाला जो है आपका बैच है ना, इसी बैच की कुछ एक और बैच चल रहा है आपके जैसा ही सिमिलर, और उसमें काफी क्लासेस हो चुकी हैं, तो वहीं पे हम केसेस एक बता रहे थे आपस में, प्रैक्टिस के लिए भी दिखाई थी एक पत्री। अभी आपको तो खैर प्रैक्टिस की पत्री दिखाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर कहीं भी होता है वैसे ये, बट पहले घर के हिसाब से समझा देता हूँ, आगे इसको डिटेल में और भी समझाऊंगा, इस रूल को भी समझ लो ध्यान से। दिख रहा है स्क्रीन बेटा? जी हाँ जी सर। दिख रहा है सर। अगर यहां पर आपका सूर्य आ जाए और यहां पर आपका शनि आ जाए, बाकी ग्रह कहीं पे भी हो, मैं इन दोनों ग्रहों की बात कर रहा हूं, इज इट ए गुड कंडीशन और इज इट ए बैड कंडीशन? ये अच्छी कंडीशन है या बुरी कंडीशन, कोई बता पाएगा? गुरुजी अच्छी कंडीशन है। सब बैड कंडीशन। सर बैड कंडीशन है, बैड सब कंडीशन बैड है, बैड। ये अच्छी कंडीशन है। सर गुड कंडीशन। गुरुजी ये अच्छी कंडीशन है। नॉट ए गुड कंडीशन। नहीं, बैड कंडीशन है। अच्छा है, ये अच्छी कंडीशन है सर। जो अच्छी बता रहे हैं इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बुरी बता रहे हैं वो कौन कौन है? वो लॉजिक बताओ मुझे, उन्होंने बुरी कंडीशन क्यों बोला? सर ये आपस सर ये जब आपस में ये डिपेंड नहीं करेगा कि आर्टिकल उल्टी राशि में बैठते हैं, सूर्य शनि की और शनि सूर्य की राशि में बैठकर अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं, कॉफी वाला जो कप था ना, मैंने अभी ब्लैक कॉफी मंगाई, अगर इसमें चाय डाली होती ना तो दिक्कत नहीं थी बेटा दर्शन। सर ये दोनों उच्च के ग्रह हैं। पूछ के करनी है सर, शनि और सूर्य के ग्रह हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, अब आप सबने बड़े अच्छे जवाब दिए। माता रानी आप सबको कृपा रखे, आशीर्वाद दे। आप मेरी सुन, सारी मेरी बोली, इसमें सारी गलत है, सारी सही है, क्योंकि चीजें भी मैंने बताई नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भी, मैं तो कोशिश कर रहा था ना। जिन्होंने अच्छी कंडीशन बोला इसका मतलब वो पहली कंडीशन के हिसाब से सही पढ़ रहे थे, बट मैं समझाना चाहूंगा इस लॉजिक को ध्यान से समझना। इसी लॉजिक को समझाने के लिए तो कर रहा हूँ मैं ये। 2 लाइन और आगे की बताऊंगा, अगले ग्राउंड में भी आएंगे, बट आज भी बताऊंगा। विनय शर्मा जी ने बोला ये अच्छी कंडीशन है, भैया इन्होंने अच्छी कंडीशन विनय शर्मा ने इसलिए बोला, आरती जी विनय शर्मा ने अच्छी कंडीशन इसलिए बोला क्योंकि दोनों ग्रह उच्च के हो गए, सूर्य भी उच्च का बैठा हुआ है और शनि भी उच्च का बैठा हुआ है। अगर कुंडली में कहीं भी 2 उच्च के ग्रह आमने सामने बैठे हों, चाहे ये कंडीशन हो, ठीक है, चाहे ये कंडीशन आ रही हो, चाहे क्या कहते हैं अपना मरकरी के साथ कंडीशन आ रही हो आमने सामने में, मरकरी और शुक्र की, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इन कंडीशंस में आमने सामने के दोनों ग्रह अगर उच्च के हैं तो ये बेकार कंडीशन कहलाएगी। दोनों ग्रह उच्च के आमने सामने आ गए, इसीलिए तो एडवांस जरूरी है विनय जी। मैंने पढ़ाया नहीं था, आपको बताते कहां से, तो ऐसे मजे ले रहा था। मैं देख रहा हूँ क्लास में सो तो नहीं गए, मुझे दिखते नहीं हो ना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अरियन जी, तो मजे लेने भी जरूरी है। स्ट्रेंथ देखो ना, 36 आदमी संभालने एक बार में मजाक थोड़ी है, कोई सो ना जाए, किसी की झपकी ना लग जाए, नहीं आरती जी, सबकी आंखें मेरी तरफ दिखती रही, ठीक है। इसमें आप एक समझिए, अगर दोनों ग्रह उच्च के बैठे, दोनों ही अपनी फुल एनर्जी के साथ आमने सामने खड़े हैं तलवार लेके विनय जी, अब यहाँ ये दोनों अच्छा काम नहीं करेंगे, दोनों बुरे रिजल्ट देंगे, दोनों बुरे रिजल्ट देंगे, ठीक है। राकेश जी लिखो मत, इसको तो मैं वैसे ही दिमाग में बैठवा दूंगा, अभी तो इतनी बार बताऊंगा इसको, ठीक है। एक बार ना एक काम कर लेना, आप में से किसी को अगर मेरा 3rd डिग्री देना देखना हो ना मैं कैसे देता हूँ, तो वो वाले बैच में उनकी 50 से क्लास हो गई हैं, अगली बार ज्वाइन करके देख लेना, बस बोलना मत, चुपचाप बैठे रहना, उनकी देख लेना कैसे पिटाई होती है, ठीक है। कल तो मैं बहुत ठंडे दिमाग से कर रहा था, जब भी उनकी अच्छी खासी पिटाई होगी।
बार बार रटूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि हिसाब से चलना, पढ़ते रहना, क्लास देखते रहना। अब देखो अगली चीज, आपको एक और फैक्टर बता, अगर दोनों ग्रह आमने सामने उच्च के हैं तो ये खराब रिजल्ट देंगे, और अगर आमने सामने के जो ग्रह हैं एक उच्च का और एक नीच का आ जाए तो क्या वो खराब रिजल्ट देंगे? जैसे कि कंडीशन ये, जैसे कि कंडीशन ये आ गई, यहाँ पे आपका शनि आ गया, यहाँ पे आपका सूर्य आ गया। अब जनरली तो यही बोलोगे कि जी बेकार कंडीशन है, दोनों नीच के ग्रह हो गए। नहीं, अब ये दोनों एक दूसरे के इसमें बैठे हैं, पलटकर उच्च घर बदलकर, अब ये बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब ये बढ़िया रिजल्ट देंगे, तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे करूं। शनि और सूर्य का आपसी जो जातीय स्वभाव है वो दुश्मन का है सरबजीत जी, बट यहां पर वो दोस्तों की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वालों के आपस में दुश्मनी का नेचर रहता है ना, दोनों देश वाले लड़ते रहते हैं। इनको जाके देखो कनाडा वगैरह में, दुबई वगैरह में साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में नहीं पी पाओगे, अब कुछ पाकिस्तानी आ गया तो चाय उसके साथ बैठेगा, अगर पाकिस्तानी है पता नहीं क्या कर रहा होगा, जब पाकिस्तान वाले नहीं पी पाएंगे, फर्क होता है। यहाँ ये घर बदल के बैठ गए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। या सिचुएशन ऐसी हो जाए कि एक घर में एक उच्च का ग्रह बैठा और एक नीच का बैठा हो, दैट कंडीशन इज ऑल्सो गुड। पहले घर में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, बेकार रिजल्ट नहीं आएंगे, बढ़िया परफेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरली जो अनाड़ी आदमी होता है, इसीलिए तो इसको एडवांस पार्ट कहा गया है। इसीलिए जो अनाड़ी आदमी होगा, अनिल वो क्या कहेगा, ये तो काम खराब हो गया जी, एक ग्रह खराब आ गया, वो तो यही सोचेगा ना, एक ग्रह खराब आ गया देवेंद्र जी, अभी दोनों ठीक से काम करेंगे, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आगे समझेंगे। अब आपका एक प्लेनेट 4th हाउस में बैठा है जुपिटर, और 4th हाउस में बैठा है मार्स, एक उच्च का होगा एक नीच का होगा, दे विल गिव गुड रिजल्ट्स। 4th में मार्स, 10th में जुपिटर, 4th में बैठे आपका मार्स और 10th में जुपिटर, अच्छे रिजल्ट देंगे। 4th में जुपिटर और 10th में मार्स, यहाँ खराब हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, उस मंगल को 10वें से या तो चौथे में पहुंचा देंगे, जुपिटर को चौथे को 10वें में पहुंचा देंगे, दिक्कत किसी की नहीं। या कभी जुपिटर को पहुंचा देंगे, कभी मंगल को पहुंचा देंगे। बोले सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये पहुंचाने की आर्ट को ही लाल किताब कहते हैं, इसी को समझना जरूरी है। पहुंचाने आ जाएंगे तो जिंदगी में जब जिसका टाइम आए उसको उसकी पोजीशन पे पहुंचा दो, अपने रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पंडित जी ने जहाँ एक एक लाइन लिखी है ना, उसी एक एक लाइन को ही समझते हैं, बहुत सारा अमृत बसा हुआ है, अमृत डाला हुआ उन्होंने, अमृत डाला हुआ उन्होंने। ठीक है, पंडित जी का मतलब मैंने बताया आपको, जहां मैं पंडित जी बोलूंगा पंडित रूप सिंह जोशी जी। ठीक है, अगर एक कंडीशन एडवांस वाली चलती है इसमें, अगर पहले घर में उच्च का ग्रह है और 7वें में भी उच्च का ग्रह है तो ये रियायत कर लेते हैं, फिर ये झगड़ा नहीं करते। बाकी घरों में उच्च नीच के लड़ते हैं, जैसे छठे में बुध आ गया, 12वें में शुक्र आ गया, दोनों उच्च के आपस में लड़ पड़ेंगे। बट पहले में सूर्य शनि जो मैंने कंडीशन बताई थी ना, वहां ये रियायत कर लेते हैं, झगड़ा झुगड़ा नहीं करते, सिर्फ पहले घर के केस में। मैंने आपको पहले जनरल ट्रेंड बताया था, ये ऐसे करते हैं झगड़ा, और पहले घर के केस में ये झगड़ा नहीं करते हैं, पहले घर के केस में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है कहीं भी? जनरल ट्रेंड है, आमने सामने उच्च के बैठे होंगे, पंगा करेंगे, बट पहले घर में ये रियायत कर लेते हैं, पंगा नहीं करते। बाकी छठे में, 12वें में, तीसरे में, 9वें में ये पंगा करते हैं। ठीक है जी, पहला घर है तख्त नशीनी। थोड़ा सा पहले घर में जो प्लेनेट बैठता है आगे, उस चीज का व्यक्ति को हल्का सा नशा जरूर देता है सरजीत जी, उसके एट्रीब्यूट्स जीवन के वैसे ही जाते हैं। पहले घर में जो प्लेनेट आ रहा है, पहले घर में बृहस्पति आ रहा है, चेक कर लेना, बंदा पूजा पाठ वाला होगा ही होगा, ध्यान लगेगा ही धर्म कर्म में, इतना फर्क तक पड़ जाता है नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव पाता है, बी पॉजिटिव पाता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है। चेक कर लियो, मैक्सिमम केसेस में ब्लड ग्रुप में राशि ऑल्सो मैटर्स।
एकदम से ड्राइव नहीं कर पाओगे। ब्लड ग्रुप में आपकी राशि भी मैटर करता है, कौन सी में बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट लाल किताब देखे तो लाल किताब राशि को नहीं मानती है, बट हम तो मानते हैं ना देवेंद्र, हम तो सारे साइंटिस्ट हैं, हम तो जो जो चीजें एप्लीकेबल है सबको मान लेते हैं। हम बंधन में तो पढ़ते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो वो भी मैटर करता है, परंतु आप देख लीजिएगा जिसका जुपिटर लगन में आ रहा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव मिलेगा। कितने लोगों का यहाँ पे है कोई जिसका जुपिटर लगन में है या घर में किसी का है? देवेंद्र सोनपुरे, सविता कालरा जी, सविता कालरा जी, भाई का है लेकिन उसका तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। कोई बात नहीं जी, मैंने तो बोला ना राशि वाला। जब तक मैं बोलने के लिए ना बोलूं तो बोलो ना करो ना प्लीज, मुझे देखने तो देखो। सारे बाकी हैंड रेज कर रहे हैं, कृष्णा बेटा आप भी करो ना सिस्टम से, ऐसा तो सारे बोलने लग जाएंगे, सुनेगा ही नहीं। क्या बोल रहे थे अब बोलो कृष्णा। नहीं सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ कि वैसे बोलो ना, ऐसे तो सारे। हाँ एक्चुअली मेरे भाई का है, उसका गुरु लगन में है बट उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। सविता जी आपका क्या है बेटा? सर ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। और बाकी सपना का? सर मेरे बेटे का है जुपिटर लग्न में वीनस के साथ बी पॉजिटिव। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा। ये लोग बोल रहे हैं तो मैं कह भी नहीं रहा, आप सब सारे ओपन हो यार, यहाँ कोई बाउंडेशन थोड़ी है अंदर, तो अपने अपने लगा के देख लेंगे, हजारों पत्री में पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बी पॉजिटिव मिलता है, बट मैंने बताया ब्लड ग्रुप हमेशा आपकी राशियों पर डिपेंड करता है। 1 नंबर राशि आ रही है, 2 नंबर आ रही है, कौन से ग्रह की राशि आ रही है, उसका क्या रिलेशन बन रहा है, उससे आता है। इवन राहु का भी बोला जाता है, बट राहु भी बहुत बार ब्लड ग्रुप पॉजिटिव साइड की तरफ ही लेके जाता है, डिपेंडिंग अपॉन राशि। और वाला कहानी बन जाएगी, इससे अलग हट जाएगा, वो टॉपिक मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। वो आपका प्लेनेट कहाँ पे बैठा हुआ, आपका उसकी जगह कभी भी सूर्य आ जाएगा, सूर्य अपना नशा किया। चंद्रमा जिसका आ जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का हो जाता है बंदा। चंद्रमा है किसी का लगन में? है किसी का चंद्रमा लगन में? चंद्रमा लगन वाले देख लेना, इनकी ये हालत होती है, अगर ये मूवी देखने भी जाएंगे ना और मूवी में इमोशनल सीन आ जाएगा तो रोने लग जाएंगे, तो स्टार्ट वीपिंग। चंद्रमा बैठा है ना वहां पे, दिमाग में तो वही चल रहा है। गलत बोल रहा हूँ बेटा सपना? हाँ सर म्यूजिक भी सुनती हूँ तो रो पड़ती हूँ। रो पड़ते हैं, भावुक। अरे यार हमारे मोदी जी भाषण देते देते कितनी बार भावुक हो जाते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच के भी। बेसिकली आपका जो वो है, आपका जो फर्स्ट हाउस है वो रूल करता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। किसी का सूर्य आ जाएगा, सूर्य की तरह तेज रखेगा, वो अपना प्रसन्न रहेगा। जुपिटर जिसका लगन में होगा उसको ज्ञान फैलने की भी आदत होगी, फोकट का ज्ञान फैलने की आदत होगी, और उसको उस अपने ज्ञान पे अकड़ बहुत होगी, उसके अंदर वैसी ही अकड़ होती है, ठीक है। मैं कितना भी सॉफ्ट हो जाऊं राकेश जी, मुझे लोग बोलते हैं बोले गौरव के अंदर अकड़ बहुत है। मेरा भी नहीं है बी पॉजिटिव, माय जुपिटर इज इन फर्स्ट हाउस, बट मेरा भी नहीं है बी पॉजिटिव, क्योंकि उसमें मैंने बताया राशियों पे डिपेंड करता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। और अकड़ देता है, बिल्कुल देता है। सूर्य वाला अपना तेज देगा, सूर्य का देगा बिल्कुल, बनेंगी सारी चीजें, ठीक है। प्रॉब्लम भी वो उसी ग्रह से रिलेटेड करता है लाइफ में, प्रॉब्लम भी उसी ग्रह से रिलेटेड करता है व्यक्ति, सारी प्रॉब्लम्स भी वहीं से आएंगी, डिजीज भी उससे रिलेटेड होंगी। चंद्रमा की जिसकी मैं बात कर रहा था, इनकी डिजीज भी राकेश जी ऐसी होती है, दिमाग की डिजीज होती है और कुछ नहीं होता इनको, दिमाग की कुछ नहीं, इनको अपने आप दिमाग में बना लेते हैं डिजीज है। हंसना नहीं सपना बेटा, क्लास है ना तो इनको बताना पड़ेगा, कोई अपने ऊपर ले भी ना और कोई किसी दूसरे के ऊपर हंसे भी ना मेरे इसमें क्लास में ना, मैं कम डांट टूट दूंगा, मेरा नेचर ऐसा नहीं। मैं कुछ भी बोलूँ, और मैं जैसे बताया ना बेटा, कहीं सेक्सुअल टर्म्स भी मुझे बोलने पड़ेंगे। तो जितनी भी फीमेल्स हैं ये समझिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज मेरे बच्चे जैसे हैं, कितनी भी एज। मैं बताऊं चंद्रमा किसी का फर्स्ट हाउस में आ रहा है, उनको राकेश जी ऐसा होता है, फिजिकल रिलेशंस बनाते टाइम भी उनको ऐसा लगता है यार कमजोरी आ, यार कमजोरी आ, और कोई कमजोरी होती नहीं है। मैं आपको इतनी चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आई हैव रिच एक्सपीरियंस ऑफ 33 इयर्स, काम ही इसी में निकल गया, लोगों की जिंदगी इसी में निकली, मेरे बाल उड़ भी गए देखो, लोग कहते हैं हमने सफेद कर दिया, मैंने कहा हमने तो उड़ा भी दी। प्लेनेट अपना काम करेगा, पागल बना देगा अपने तरीके से चलाएगा। मंगल है किसी का, अग्रेशन बढ़िया तरीके से होगा, ऐसा होगा ना हो उसके अंदर अग्रेशन। बाकी कई बार खराब ग्रहों से मिलके वो पागलपन तक भी पहुंच जाता है, अच्छे ग्रहों का साथ मिले तो उसको चैनलाइज कर देते हैं। बुध आ जाए, व्यक्ति कमाल का व्यापारी, कुशल
बार्गेनिंग वाला होगा, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, बेशक कैलकुलेशन तेज करता होगा। शुक्र आ जाए, अब शुक्र वाला यहाँ पे मैंने बताया ना, प्रॉब्लम्स भी उसी ग्रह की और उसकी भी। जिसका शुक्र लगन में होगा केशव जी, उसको देख लेना, या तो उसको बहुत ज्यादा परफ्यूम्स पसंद होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, मिडिल वाली सिचुएशन में नहीं होगा। बहुत ज्यादा पसंद होंगे तो वही रंग बिरंगी दुनिया में रहने वाला होगा, खराब होंगे तो फिर वो खराब वाली रंग बिरंगी दुनिया में रहेगा। मंदी ऐश जिसे कहते हैं, वही शब्द ऐसे थोड़े आगे पढ़ाऊंगा। आज ही तुम्हें मंदी ऐश पढ़ा दी तो तुम कहोगे यार गुरु जी तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारा इंटरेस्टिंग पढ़ देते हैं। तो मुझे 4-5 लाइन और आगे की पढ़ा दी ना, 45 मिनट्स भी हो गए। सैटर्न आ जाएगा, सैटर्न सब कुछ कराएगा, चालाकी भी देगा, सब कुछ होगा। बीच बीच में झटके मारता रहे, कहेगा यार मेरा दुश्मन है सूर्य, सूर्य को लपेटते हैं। सूर्य को लपेटते क्या होगा अनिल जी? हेल्थ इश्यूज बिगड़ेंगे तो बिगड़ेंगे, देगा इश्यूज, देगा, बिल्कुल देगा। राहु का मैंने ऑलरेडी बताया ही, केतु का ऑलरेडी बताया। ये तो आसपास के घर वर खाली करवा देते हैं, इतने बदमाश होते हैं, ठीक है। बट राहु देवता एंड केतु देवता आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लैनेट्स। शनि देवता, इनको अगर आप ढंग से मेंटेन करके रखते हो, दे आर ऑलवेज गिविंग यू, बहुत बढ़िया देते हैं। मैंने बताया था ना, राहु इज सुपर इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट कि देवता लोग भी नहीं पहचान पाए थे ना, भेष बदल के पी गया अमृत पूरा। इंटेलिजेंसी का लेवल देखो ना कितना होगा, खड़े खड़े चीजें को भेष बदल लेना। 1 मिनट में साधु हुआ, 1 मिनट में डाकू, नहीं है ना। अब ना आपके लोगों में माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे होंगे, जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हो तो क्वेश्चन पूछना, वैसे हो तो आगे कवर अप करें। क्वेश्चन तो बहुत सारे उठेंगे क्योंकि पहली बार छेड़ा है, ठीक है। मैंने पता था इतने उठ गए। अब बताओ देवेंद्र, बता क्वेश्चन क्या है बेटा? गुरु जी मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है बस कि ये जो अपना ग्रह लग्न में बैठा हुआ है, अगर लग्न में बैठा हुआ है, गुरु के अलावा कोई दूसरा ग्रह बैठेगा तो वो जो उसके शत्रु ग्रह होंगे उसको परेशान करेगा। तो उस कंडीशन में अगर लग्न में ग्रह नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैंने पढ़ाया क्या बेटा अभी? ये लगन में ग्रह नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे। पढ़ेगा ना, अभी आगे पढ़ाएंगे। अभी मैं वो जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो छोड़ के तेरे वाला क्वेश्चन वो आएगा ना मेरा, जब खाली ग्रह तो भी बताएंगे। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ गुरु जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लग्न में बैठा ग्रह है वो तो दुश्मनी करेगा, वो तो कर ही रहा है दुश्मनी जो उसके शत्रु ग्रह है उससे। पर लग्न में नहीं बैठे, अगर मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लग्न में नहीं बैठा होना चाहिए ग्रह जुपिटर के अलावा। लगन में बैठा होना चाहिए, मैंने बताया ना। अगर पहला घर खाली होगा तो ऐसा होगा बेटा कि बिना राजा का तख्त, अगली लाइन यही है, इसीलिए कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन जो होंगे ना वही सारे होंगे, ठीक है। सरबजीत जी, बिल्कुल जी, हैंड डाउन कर लो। मैंने सिर्फ छेड़ा इसलिए था कि लोगों को ये ना लगे कि क्वेश्चन नहीं रहे। अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो इसका मतलब है आपका बिना राजा के तख्त पड़ा हुआ है। अब बिना राजा के तख्त पड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो बिना राजा के मंत्री क्या करेंगे सरबजीत जी? कुछ नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे। ऊपर बॉस नहीं है, काम करेंगे, जितना नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फेवरेबल ग्रह बैठाना पड़ता है। अगर मान लो पहले हाउस में ग्रह है और 8वें में ग्रह है, 7वें में नहीं है। पहले में ग्रह हैं, पहले हाउस में प्लैनेट्स हैं, 7th बिल्कुल खाली है और 8वें में है, तो अब यहाँ आंख वाला रूल नहीं चलेगा। अब जो राजा है वो बिना मंत्री का राजा है, पहली चीज। जो राजा है वो बिना मंत्री का राजा है और ऊपर से 1-8 की टक्कर लगेगी। तो अब क्या करो, 7वें घर में 8वें घर के ग्रह का मित्र बैठा दो, बढ़िया हो जाएगा। मंत्री मिल जाएगा राजा को और अच्छी नजर से देखेगा राजा उनको, शांति से काम चलेगा, है ना, समझे। तो ये मित्र शत्रु का भी देखना पड़ेगा, कहाँ प्लेनेट आना चाहिए वो देखना पड़ेगा। खाली रहेगा घर तो भैया ये समझो कि पूरा पूरा बिना राजा के तख्त खाली पड़ा हुआ है। पहले हाउस में सिंगल प्लेनेट, अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं ना, ठीक है। पहले हाउस में
एक प्लेनेट 7th में मोर देन 1 सही रहता है। पहले हाउस में ज्यादा प्लेनेट, 7वें में कम एक प्लेनेट, तो दिक्कत खराब करेगा। 7th हाउस का जो प्लेनेट है उसके रिलेटिव के लिए प्रॉब्लम करेगा, उस हाउस उस ग्रह के रिलेटिव के लिए प्रॉब्लम करेगा। पहले हाउस में प्लेनेट है कई सारे, 7वें में कम है, तो उस 7वें वाले को परेशान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हाउस में आपका सूर्य आ गया, जुपिटर आ गया, मार्स आ गया, मरकरी आ गया, शुक्र आ गया, 4-5 प्लेनेट आ गया, ठीक है। सूर्य, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स सब आ गए और 7वें में आ गया शनि। अब क्या होगा? सारे कहेंगे शनि को, भैया तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम कर दे। यही होगा ना, यही होगा ना। अब यहाँ पे चीजें बिगड़ेंगी अर्जुन जी। 7वें हाउस में शनि है तो शनि की जड़ कट जाएगी, और जो शनि की जड़ कटेगी विनय जी, उसमें क्या होगा कि शनि से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस व्यक्ति के लाइफ में वो खराब बिगड़ जाएंगे। जब जो ऊपर वाले प्लेनेट है ना राकेश जी, जो फर्स्ट हाउस वाले, जब जब उनका टाइम आएगा, पढ़ा रखा है कब कब टाइम आएगा ग्रामर में, अब जब जब उनका टाइम आएगा देविंदर, तब तब चाचा की तबीयत खराब, चाचा की मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो कई आदमी कहेंगे अरे जी मेरे को चाचा से कोई मतलब नहीं है, मेरा तो चाचा नहीं है। भाई तेरा चाचा नहीं है तो मशीनरी है, तेरी खुद की टांगे हैं, तेरी खुद की नजर है। शनि के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो खराब होंगे ही होंगे सरबजीत जी, शनि के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो खराब होंगे ही होंगे, है ना। शनि के प्लेनेट से रिलेटेड चीजें खराब होंगी ही होंगी, मशीनरी खराब हो गई, कुछ और दिक्कत आ गई, होता रहेगा। एक मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, वो था उनका फर्स्ट हाउस में था उसका जुपिटर, सूर्य। बनाना चाहते हो तो बना लो अपनी कुंडली, वैसे अगर पेपर पे बनाना चाहते हो। फर्स्ट हाउस में उसका जुपिटर था, सूर्य था, बुध था और केतु था, और मंगल भी था, और 7वें में तो उसका फिर राहु आ गया। देखो बना के एक बार, समझने में आसानी होगी। केस में जनरली डिस्कस करता हूँ अपनी लगभग हर क्लास में ना राकेश जी। फर्स्ट हाउस के ग्रह बताना गुरु जी दोबारा। फर्स्ट हाउस में मान लो जुपिटर आ गया सर, उसका बंदे का व्यक्ति का जुपिटर था, सूर्य था, बुध था, केतु था और मंगल था, 5 प्लैनेट थे उसके। और 7वें में राहु था अकेला, ठीक है। हरिओम जी वो मेरे पास आया था, उसकी शादी को कुछ एक टाइम हुआ था, साल एक बार हो गया था, तो काफी सारी समस्याएं लेके आया था मेरे पास में। हमने उसको सिर्फ एक चीज कही थी, क्या होगा जैसे ही आपकी शादी होगी, राहु एक्टिवेटेड होगा, ससुराल मिल गया आरती जी व्यक्ति को, ठीक है विनय जी। मैंने उससे ये कहा कि उसके जो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं ये काटेंगे, परेशान करेंगे 7वें हाउस के प्लैनेट को। मैंने कहा आपके जो ससुर हैं, शादी के तुरंत बाद उनकी डेथ हो गई, सड़ के, हाँ जी डेथ हो गई, ठीक है डेथ हो गई। डेथ हो गई तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भैया डेथ हो गई या उनका मर्डर हो गया, क्योंकि वहां पे मंगल भी है, वहां पे केतु भी है, ठीक है। इस साइड के जी मर्डर हुआ है। अब उससे अगली चीज भी हमने तो बोली, क्योंकि वहां पे बुध भी है ना, मैंने कहा पहले रस्सी से गला घोटा गया, गर्दन भी आ रही है ना, रस्सी से गला घोटा नहीं मरा तो फिर उसके बाद तेज धार से भी काट दिया, दोनों से किया, इतनी डिटेल में उनको पता नहीं था। तो मरने के बाद तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह देखता, मर्डर वाले केस को तो सीधा बॉडी को आदमी फिर क्रिमिनेशन ग्राउंड में ले जाके खत्म करते हैं, समझ लो केशव जी। वो सिचुएशन उसकी आ रही थी। अब वो मेरे पास इतने दिन बाद इसलिए आया था देवेंद्र, क्योंकि ससुर तो उसका चला गया, अब राहु से रिलेटेड और भी चीजें तो है, ससुराल तो है, क्या उसका ससुराल में कनेक्ट रह पाएगा? नहीं।
क्या उसके घर में जो राहु के आइटम्स हैं वो ठीक रहेंगे? कभी नहीं। उसके ऊपर राकेश जी एक केस लगाया एक झाड़ू लगाने वाले ने, दोबारा से मेरे पास आया। झाड़ू लगाने वाले सबकी गली में आते हैं ना, सबकी गली में आते हैं, कहीं सरकारी आते हैं, कहीं प्राइवेट आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सोसाइटी पर, सिचुएशन पे। कोई फ्लैट वगैरह में रहता है तो वहाँ सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, नहीं तो झाड़ू लगाने वाला तो हर घर तक आता है, कूड़ा लेने वाला हर घर तक आता है। ठीक है, उसके साथ पंगा भारी पड़ गया उसको। ऐसा भी नहीं छोटा आदमी था, बड़ा आदमी था वो। बस प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशंस आपने देखा होगा ना, कई जगह पे झाड़ू वाले चिल्लाते रहते हैं। अरे चलो इसको थोड़ी सी एक तरीके से देखो। आप में से बहुत सारी फीमेल्स है ना, आप में से बहुत सारी फीमेल्स ये देखती होंगी जो काम वाली मेड है उसको डांट के नहीं बोलना वरना भाग जाएगी। ऐसा कितनों के साथ है बताओ, कितनों के साथ है बताओ ना, कितनों के साथ है? हमारे साथ तो है। ठीक है, मेल्स के साथ में मेल तो पता है घर में दिक्कत होती है। अब मैं गारंटीड बताऊं, मेरे अपने घर में राकेश जी, अगर मेरी वाइफ ने मेरे को कुछ कह दिया तो भाग जाएगी, और मैं जितना मर्जी डांट लूं। ये आपके प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, आपने प्लैनेट कितने इससे लेवल पे कर रखे हैं। मैंने अपना शनि खराब नहीं कर रखा ना, मैं डांट देता हूं तो मुझे कुछ करना भी आता है। मुझे ये भी पता है कैसे है, सिर्फ प्लैनेट्स का फर्क होता है। कोई आदमी होता है उनको डांटना आता है ना कुछ करना आता है, सिर्फ प्लैनेट्स। आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो करेंगे ही करेंगे काम। ठीक है, पहले हाउस में और 7वें में शत्रु बैठे हैं, इसको बोलेंगे मेहनत ज्यादा और फल कम। पहले हाउस में 7वें में शत्रु बैठे हैं और 8वें से संबंध सही बन रहा है तो वहां तो ठीक हो गया, परंतु अगर 11वें में दुश्मन आ गया तो मेजर इश्यूज, अब दिक्कत होंगी यहां पर। अब यहां पर स्ट्रगल ज्यादा है, और पहले और 7वें में शब्द मित्र है, 8वां भी सही है ग्रह और 11वां भी सही है, तो यहाँ बंदे को थोड़ी सी मेहनत में ही अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत में ही अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। क्या 11वें में, क्या कह रहे सर? 11वें में क्या कह रहे हो? 11वें में शत्रु हो तो फिर मेहनत ज्यादा। हाँ जी, हाँ 11वें 11वें होगा तो बिल्कुल, मैंने बताया ना टांगों में जहर भर गया। में 11वें में घर ही नहीं है तो ग्रह ही नहीं है, तो आप समझो क्या हो गया। 11वें में ग्रह नहीं है तो व्हील चेयर वाला लगा, टांग ही नहीं है इसका मतलब। चलाओ उसको, कैसे चलाओगे? ठीक है, चलो बोलते हैं ना 11वें में भी ग्रह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 11वें के ग्रह से ही चीजें चलेंगी, वहीं से ही चीजें बनेंगी सही, वहीं से ही चीजें बढ़िया चलेंगी। ठीक है, झगड़ा जहां रूह माया का। अगर व्यक्ति के 7वां घर खाली पड़ा कर 7वां टेवे, अगर 7वां घर खाली है तो पहले घर के प्लैनेट्स बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। परंतु राकेश जी को म्यूट रखना, परंतु अगर आपके पहले हाउस में 10 प्लैनेट भी हैं, सॉरी 10 प्लैनेट बोल रहा हूं, 8 प्लैनेट भी हैं, तो भी ये अपनी अपनी उम्र में केशव जी बढ़िया रिजल्ट दे देंगे, अपनी अपनी उम्र में बढ़िया रिजल्ट दे देंगे। समझ रहे हो? अगर किसी के 3-4 प्लैनेट हैं वो राहु को काट देंगे, परंतु फिर भी जब चक्र के हिसाब से अनिल जी उनकी उम्र का टाइम आएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, बंदे को ग्रोथ करवा देंगे। देख लेना ये भी लगा के, हमारी क्लास में ही होंगे कई लोग तो ऐसे जिनके पहले हाउस में प्लेनेट होगा, खाली तो सबका नहीं होता ना। जब भी 35 साल चक्कर में टाइम आएगा तो वो टाइम पीरियड जितने साल का रहेगा उस टाइम में ग्रोथ करवाएगा व्यक्ति। कैसा भी बैठा हुआ, एंटी प्लेनेट बैठा है, ऊंच का बैठा है, नीच का बैठा है, उस टाइम में ग्रोथ कराएगा। इसीलिए पहले हाउस के प्लैनेट्स को हम बहुत ज्यादा हिलाने में बिलीव नहीं करते हैं। हिलाना भी है तो हम उसकी उम्र चेक कर लेते हैं, उस उम्र तो नहीं चल रही है
जब उसकी उम्र चल रही है तो हम उसको राजेश जी नहीं हिलाते हैं। उस उम्र के समय में आपने हिला दिया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, अच्छा खासा परेशान करेगा आपको। उस टाइम पे नहीं हिलाना है, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हिलाना है। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ गलत बोल दिया क्या? सारे एकदम ऐसे चुपचाप हो गए? ठीक है गुरु जी। ठीक है सर। ठीक है, अपने सातवें घर को हिलाना है, सातवें घर प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चंस पूछ लो जिस जिसके जो क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को ये क्लियर करना है। अब सबके क्वेश्चंस ले लूंगा, किसी के छूट भी गया होगा, हो सकता है मैं ना बोल पाया। क्वेश्चंस लेने इसलिए जरूरी होते हैं। जी सरबजीत जी बताइए। सर ये जो आपने रूल्स बताए हैं 1, 7, 8 और उसके बाद जो बाकी भी रूल्स बताए हैं, अगर जी। मैं इसमें केपी की साथ में अटैच करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स अच्छे हैं, तो फिर तो ये रूल्स तो ही मटेरियल हो जाते हैं। अब आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे जो ये रूल है ना, अब जो फर्स्ट हाउस में आपको, आपने वो जो हमारा ए पार्ट था, केपी मत बोलो, उसमें सब कुछ चीजें थी उसमें। केपी बोल दोगे तो खाली चलो केपी आपने याद रखने के लिए बोला हुआ है। तो ए पार्ट में जो हमने बताया कोऑर्डिनेट्स अच्छे हैं या कोऑर्डिनेट्स खराब है। मान लो आपका फर्स्ट हाउस में शनि बैठा हुआ है और कोऑर्डिनेट्स खराब है, तो जब विंशोत्तरी दशा में शनि का टाइम चल रहा होगा तो उस टाइम पे खराब रिजल्ट मिलेगा। परंतु जब इस चक्र के हिसाब से शनि का समय आएगा तो उस फर्स्ट वाले में वो भी ग्रो कर जाएगा। ये वो चीजें हैं जो ओवर रूल करती है, सुपरशीड करती है। तो जो 35 साल चक्र आप बोल रहे हैं जो लाल किताब के हिसाब से आएगा, उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। जो तो विंशोत्तरी, और तो नहीं बोला, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, फीवर है मुझे ना, कल से उतर नहीं रहा मेरा फीवर। कल रात को भी मेरे को फीवर था, मैं टेबलेट लेके पढ़ाया मैंने, टेबलेट और कॉफी इसी पे चल रहा हूँ। वही बोला मैंने सब्जी जी, और तो कुछ नहीं बोला ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ और तो नहीं बोला, मैंने यही बोला ना। हाँ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब आपसे वापस क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। तो इसमें सर आप जब इसको अप्लाई करते हैं, आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, आप केपी के भी वो देखते हैं और वो 35 साल का वो देखते हैं, फिर जिसका टाइम पीरियड चल रहा है उस हिसाब से। मैंने कभी कहा ना आपको, जिसको लगता था एक बार देख लेना उनकी पिटाई कैसे होती है। मेरे को तो जब बंदा डेट ऑफ बर्थ बोलता है तो मैं तो वहीं से स्कैनिंग शुरू करता हूँ। पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही देखता हूँ कि कितना प्रॉब्लम है, क्या सही है। फिर केपी भी लगा लेते हैं, फिर ये भी लगा लेते हैं लाल किताब, फिर लाल किताब को और वास्तु को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उसको बताते हैं कि तेरे घर में यहाँ यहाँ चेक कर, उसकी वीडियो दे, गड़बड़ होगी। बंदा कहता है हाँ जी गड़बड़ तो है, बस सॉल्यूशन बता देते हैं। वो ढंग का बंदा होता है, कहता है जी मैं पूरा करूंगा, तो उसको पूरा पैकेज बता दो, तो भैया तेरे ये वास्तु कर, ये करके तेरे को पूरा ठीक कर देंगे। क्योंकि वास्तु भी देखना बहुत जरूरी होता है। हमारी क्लास में विनय शर्मा जी हैं, इनकी पथरी में इतने इश्यूज नहीं थे। मैं इनका घर का हमेशा बोलता था कि देखते ही इश्यूज मिलेंगे। इनकी वर्स्ट एंट्रेंस मिली है घर की, जो वर्स्ट एंट्रेंस होती है ना सरबजीत जी, वर्स्ट एंट्रेंस सबसे बेकार वो मिली है। प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। उस एंट्रेंस को हम पैराशूट एंट्रेंस भी बोलते हैं। पैराशूट कैसे होता है, ऊपर से फिर नीचे लेके आता है। एक बार तो ऊपर दिखा देगा ऊंचाइयां, फिर नीचे लेके आएगा, और नीचे आने के बाद फिर पैराशूट उड़ता नहीं है, फिर वो पड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें लगा देते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। विनय जी। गुरुजी जैसे आपने बताया कि जो फर्स्ट हाउस होता है उसकी आंखें होती हैं 8th हाउस, और वो 8th हाउस जैसा है वैसा ही वो 7th हाउस को बताएगा फर्स्ट हाउस को। 8th हाउस और 8th हाउस और 7th हाउस का जो रिलेशन है ना, अच्छा है तो वो फर्स्ट हाउस अच्छे से देखेगा, बुरा है तो बुरा देखेगा। अगर 8th हाउस और 7th हाउस के प्लेनेट आपस में मित्र हैं तो फर्स्ट हाउस वाला उनको मित्र मानेगा। अगर 8th हाउस और 7th हाउस शत्रु हैं तो वो फर्स्ट हाउस वाला शत्रु मानेगा, मित्र है कुछ है। मैंने बताया था ना, सूर्य का और चंद्र का, मंगल का, सबका एग्जांपल देखे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 8th हाउस में 2 प्लेनेट बैठ गए, अब एक तो 7वें का शत्रु है और एक 7वें का मित्र है, फिर कैसे देखेंगे? यही तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो कंफ्यूजन में रहेगा बंदा, कभी मित्र मानेगा कभी शत्रु मानेगा, क्योंकि लाइफ ऐसी चलेगी डामाडोल। मंत्री भी दुखी रहेंगे यार, कभी तो राजा ट्रस्ट कर लेता कभी नहीं करता। तो इसमें ऐसी सल्तनत अच्छी नहीं चलती ना। फिर राकेश जो इसमें से एक प्लेनेट है उसको हटाएंगे उपाय करके, जो शत्रु वाला मान रहा है उसको हटा देंगे कि भाई तू हट जा, सल्तनत तो अच्छी चलानी है कोई भी हो तो। और गुरुजी सिमिलरली ये 11वें हाउस में भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कह रहे बेटा? तो सिमिलरली 11th हाउस में भी यही एप्लीकेबल होगा फिर। अब मेरी बात सुनो,
मेरे को ना पहले बोलने दिया करो कुछ, आप ही के क्वेश्चन को बता रहा हूँ, और जब बोलने दोगे तो शायद 2 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। मैं कुछ और बताने वाला था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया बेटा। मैं आपको पहले बताया ना पीपीटी नहीं होती। अब बता 11th हाउस वाला क्या बोल रहे थे? मैंने कहा यही पोजीशन सेम फर्स्ट और 11th में भी रहेगी फिर। हाँ, बट यहाँ पे हम 7वें 8वें के ग्रहों का मित्र शत्रु नहीं देखेंगे, यहाँ पहले और 11वें का आपस का रिलेशन देखेंगे। क्या ठीक, वो दोनों आपस में ठीक है तो ठीक है, स्ट्रगल कितना, मेहनत कितनी, वो वहीं से दिखाएगा। ठीक है सपना जी? सर मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक पहला क्वेश्चन है सर कि आपने कहा था मून जब फर्स्ट हाउस में आता है तो वो राजा है और अपने अपने शत्रु को वो मतलब सही से नहीं वो करेगा ट्रीट। तो सर जैसे केतु है तो सर उस पर्सन का रिलेशन अपने बेटे से अच्छा नहीं रहेगा, या केतु से के रिलेटेड जितने भी रिलेशन है वो उनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे? इसको ना बेटा हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं बता देता हूँ। 9 के 9 को इतना डिटेल में पढ़ना तो मुश्किल है, फिर क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा आ गया तो केतु के एट्रीब्यूट्स आपके खराब करेगा। केतु आपकी ब्रांड वैल्यू है। केतु अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ गया तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू को खत्म कर देगा, आपके ब्रांड वैल्यू खत्म कर देगा। आपकी ध्वजा है, आपका झंडा है, आपको चमकने नहीं देगा। अब केतु 11 केजी आपका, केतु बेटा भी, बेटे के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। चेक कर लेना भाई, जिसके जितने चेक कर लेना, सबका मैच करेगा बेटा, चीजें मैच करेंगी। ठीक है, सिर्फ इनका बेटे के साथ नहीं, इनका या तो जीजा होगा नहीं तो जीजे के साथ भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी आपके केतु के आ रहे हैं, हो सकता है इनको कुत्तों से भी डर लगे, कुत्ते इनकी गाड़ी के पीछे भागे, क्या रहे मुझे नहीं पता, कुत्ता काट ले, सब कुछ होते हुए कुत्ता मर जाए। केतु भी डिपेंड करता है ना बेटा कहाँ बैठा है, कितनी सीवियर होगी सिचुएशन, वो भी तो देखो ना। तभी तो मैंने कहा कि इतना डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अब कितना सीवियर होगा। अब हम राकेश जी ये बोलते हैं कि तेरी कुंडली से ये देख रहे हैं कि तेरे पिता को दिक्कत होगी। अब पिता की खुद की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक व्यक्ति उसके पिता की कुंडली बहुत बेकार है। अब बेटे की कुंडली से दिख रहा है पिता को दिक्कत होगा, और पिता की कुंडली भी खराब है तो पिता तो मरा ही पड़ा है। बेटे की कुंडली से दिख रहा है पिता को दिक्कत होगी और पिता की कुंडली खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है धृति जी, तो क्या होगा? कैसे होगा? इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो वो आपको फैक्टर सारे देखने पड़ेंगे। तभी तो मैंने कहा फिर केतु कहाँ बैठा है वो देखना है, केतु किस घर में बैठा है, उस घर के स्वामी की क्या स्थिति है, वो सिचुएशन भी देखनी है। ठीक है, बट ये सिचुएशंस दिखाएगा, ये सिचुएशंस आएगी। अब ये भी तो नहीं है ना कि मान लो बेटे से नहीं बन रही, एक तो बेटा अलग ही रह रहा है, एक का बेटा है ही नहीं, एक का बेटे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितनी सीवियरिटी है, दैट आल्सो वी हैव टू चेक। सर मतलब उस रिलेशन से स्ट्रेस भी हो सकता है किसी ना किसी रीजन से, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मून इज इमोशन, चंद्रमा मून तो इज मेंटल, इमोशन और स्ट्रेस। चंद्रमा सर तो वही मेंटल। वही ठीक है, चंद्रमा वैसे सर परेशान एक कर देता है। क्वेश्चन है, बोलो। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है 7th 8th में नहीं है देन 11th में है, सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या पता राजा चलेगा? है, टांगे हैं, न मंत्री है कर्म करवाने वाला, ना आंखें, अंधा राजा है टांगों के साथ, कितना काम कर पाएगा? जब उस पहले हाउस का टाइम आएगा, बहुत ज्यादा तो अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन, जब उसका पहले का टाइम आएगा तब तो वो कर जाएगा, बाकी तो कुछ वो नहीं है। मंत्री नहीं है, काम किससे करवाएगा राकेश जी? मंत्री नहीं है, बोला जी आंखें, बोला आंखें भी नहीं है। और वैसे भी अगर मंत्री नहीं होंगे तो वो आंखों वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाता है ना, वो तो आपस में फिर टक्कर का हो जाता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले, वो टक्कर मारेंगे, एक दूसरे के शत्रु की तरह काम करेंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू। मैंने आप लोगों को सिर्फ ना थोड़ा फेमिलियर कराने की कोशिश की है चीजों से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, अनिल बंगला जी। गुरुजी जो आपने 35 साला चक्कर बताया इसके में, तो सर ये आम अर्सा चलेगा या कुंडली की रेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो 35 साला चक्कर होगा काम करे? 35 साला चक्कर जो आपने बताया गुरुजी, तो वो कुंडली के हिसाब से चलेगा या आम अर्सा जो ग्रह का होता है उसके हिसाब दोनों से? चलेगा इसमें बेटा, दोनों चलेगा। आगे चल के ये बता दूंगा ग्रोथ किस किस टाइम पे होगी और क्या क्या होगा। नुकसान दोनों टाइम पे देगा बराबर बराबर के। ये एक क्वेश्चन होता है मेरा हाँ बता। कि ये जो सोए हुए ग्रह होते हैं, सोए हुए ग्रह होते हैं, इनका भी इफेक्ट पड़ता है? प्रॉब्लम आ रही है, आ रही तो ग्रो कर रहा है, दोनों में काम करता है, दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ बता बेटा, दूसरा क्वेश्चन बता।
गुरु जी ये सोए हुए ग्रह जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे जागृत होते हैं? और समझा नहीं बेटा, मैं दोबारा बोलना पड़ेगा क्वेश्चन। गुरु जी सोए हुए ग्रह हैं, वो सोए हुए घर, अगर वो सोए ग्रह, जल्दी, हाँ जी, सोए ग्रह बता देंगे। पहले यहाँ तो एक फर्स्ट हाउस तो डेमो कर लेना, इसकी वीडियो देख लियो, अलग से पूछ लियो, फिर मुझे लगा क्वेश्चन दे रहा है तो, या फर्स्ट हाउस हजम करवाना मुश्किल हो रहा है लोगों को। हाँ? करा दूंगा सोए ग्रह, अगर रह भी गया तो मैं करा दूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। ये क्लियर हो जाए एक बार बेटा, मैंने इसीलिए कहा कि मैं ओपन क्वेश्चन आंसर जो ये वाला ये फैमिलियर हो जाए, इसमें जो क्वेश्चन है वो डाउट कर लिया, जैसे धृति जी ने उस टाइम पे एड्रेस किया था, अब इनका क्वेश्चन नहीं है वो आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आएगा तो दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरती बेटा, आरती जी, आरती चंद्रकांत सतार जी। सर आपने बोला अभी कुंडली का, किसी का बोला कि उसकी कुंडली डिफरेंट थी और घर उनका अलग था, तो ऐसा हो सकता है सर क्या? क्योंकि जैसी कुंडली होगी वैसा ही घर मिलना पॉसिबिलिटी होती है ना ज्यादातर। तो अगर हम घर की बात करें ना, कोई घर खरीद रहा है तो क्या होता है, जैसे वास्तु दोष आ गया किसी के घर में, सुरेंद्र केशव जी, तो हम उसको ये कहते हैं भैया या तो अपनी कुंडली के दोष दूर कर ले पहले, दूसरा घर खरीद रहा है तो, नहीं तो दूसरा घर भी तुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा। और ये बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा ही, बोला भाई बंदे को प्रॉब्लम, बोलो तो प्रॉब्लम तो पहले घर में दे रहे, पहले घर में भी वास्तु दोष होगा, तुम ठीक नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम रहेगी ना, तो कराओ, प्रॉब्लम तो करानी पड़ेगी, रिजॉल्व, ठीक है। दुर्गा, दुर्गा चक्रवर्ती, सर फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों ही खाली हो तो 8th हाउस भी खाली। बिल्कुल ही खाली है फिर वो आदमी, ठीक है। एक्चुअली बेटा फर्स्ट हाउस खाली होगा ना तो समझो राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम आती है ऐसे व्यक्ति। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, हम इसको नहीं मानते। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, इसको समझो ध्यान से। कई बार कहता है व्यक्ति, बोलो जी मेरे फर्स्ट हाउस में भी नहीं है, सेवंथ में भी नहीं है, फिर भी मेरी लाइफ ठीक चल रही है। कैसे ठीक चल रही है? बोले जी 35 साल की उम्र में मैं बाबा जी के यहाँ गया था सुरेंद्र जी, और बाबा जी ने मुझे काला धागा पहना दिया। राम रहीम बाबा के पास गया था, राम रहीम बाबा ने उसको काला धागा गले में पहना दिया। काला धागा पहनाते ही शनि स्थापित हो गया। आशाराम लगा लो यार, राम रहीम से ज्यादा वो नहीं हुआ। तो आशाराम राम रहीम के पास गया, उन्होंने काला धागा पहना दिया। वो 35 साल एज होती शनि का टाइम पीरियड शुरू हुआ, शनि स्थापित हो गया, उसने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दिए। हमने बड़ा कमाल का धागा है। तो दूसरा पहुंच जाता, बोलो मेरा बंधवा दे धागा। राम रहीम कहेगा बोलो बेटा बैठी, हम तो इसीलिए हम कौन सा नौकरी करते हैं, धागा बंधवा लो आगे। मतलब मैं किसी को वैसे नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा हूँ। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, उठा के उसने अगर आपको धागा बांध दिया वो काम कर जाएगा। नहीं देवेंद्र जी, दूसरे को काम नहीं करा, बोला जी मुझे नहीं करा, बोला तेरी 35 साल, बोला अभी करेगा थोड़े दिन बाद, तेरे को जब उसकी 35 साल आ जाएगी तो उसको भी काम कर जाएगा। ये सिचुएशंस भी होती है दुर्गा। स्थापित क्या किया हुआ, बहुत सारे लोग आज की डेट में स्थापित करके रखते हैं। फीमेल्स तो सारी लगती, देखो ना, सबने पहन रखे हैं फीमेल्स ने, मैक्सिमम ने अपने मंगलसूत्र गले में। पहले हाउस में शनि बैठा रखा है तो आप देखो मैक्सिमम फीमेल्स की हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, मैक्सिमम फीमेल्स को रहते हैं हेल्थ इश्यूज। हम तो निकलवाते हैं, आज भी निकलवाए एक बच्ची का, मैंने निकाल दे बेटा इसमें। एक फैशन और आ गया आजकल, मंगलसूत्र हाथ में रिस्ट पे बांधने का, है ना। देखना जितनी भी फीमेल्स ने हाथ पे रिस्ट पे मंगलसूत्र बांध रखा है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती होंगी। तो फीमेल्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती होंगी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे, एंड दे मस्ट हैव फेस इश्यूज ऑफ। सीमा नींद आ रही है क्या बेटा? सीधे होगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में अगर आपके, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, थर्ड हाउस में अगर वो मंगलसूत्र बांध रखा है, सॉरी थर्ड हाउस कह रहा हूँ, रिस्ट में अगर मंगलसूत्र बांध रखा है तो फर्स्ट हाउस से ऊपर भी रहते होंगे, और स्टमक रिलेटेड अपशिट भी, क्योंकि तीसरा हाउस है कुंडली का। शनि बैठा लिया, स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी देगा। इट कैन गिव इश्यूज ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शंस आल्सो। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भी रहोगे वो काम करेगा। तो वो स्थापित कहाँ कर रहे हो आप, करें। एक बार होता है बंदा कहता है जी मेरे फर्स्ट हाउस, मैंने एक बंदे का देखा, उसके 7वां हाउस भरा पड़ा है, फर्स्ट हाउस खाली है। वो कहता है मेरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसने क्या कर रखा है सुरेंद्र जी, एक मोटी तुलसी की माला पहन रखी है गले में। मैंने कब से पहन रखी? बोले जी 7 साल का था जब। तेरा तो बुद्धवान स्थापित है ही, अपने आप काम करेगा, ठीक है। और किसी का राहु बैठा और उसने भी तुलसी की माला पहन ली तो उसका जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना योग बना देगा।
हर आदमी नहीं पहन सकता ना। बहुत बार देखता हूँ इस्कॉन वालों को, सबने पहनते हैं ना इस्कॉन वाले, तो उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, परेशान हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे होते हैं, फिर भी नहीं निकाल पाते, दुखी हो रहे होते हैं। देखिए ईश्वर की उसमें मैं किसी को भी नहीं कह रहा, मैं आपको आज भी देखो इतनी बड़ी बात कहता हूँ, चाहे किसी का गुरु राम रहीम है, चाहे किसी का गुरु आशाराम है, रास्ता तो वो सही बताएगा ना, आपको गलत थोड़ी बताएगा। खुद चाहे जो मर्जी कर रहा हो केशव जी, तो मैं यहाँ से क्लास में से जाने के बाद दारू पी लूं, मुर्गा खा लूं, नॉनवेज खा लूं, चिकन खा लूं, बटर खा लूं, जो मर्जी कर लूं, आप लोगों को तो ये कहूंगा कि अंडा खाना बुरी बात है, नहीं खाना, ज्योतिष के हिसाब से बुद्ध खराब हो जाता है। तो रास्ता तो सबने सही दिखाया ही होता है ना, बस उसको समझने की फर्क होती है। तो गुरु जितना भी बढ़िया हो, फिर भी जितना भी बढ़िया दे रहा हो, फिर भी जो बेसिक चीजें हैं हमारी प्लैनेट्स की, वो ठीक करनी जरूरी है। कई बार बंदे बोलते बोले हम अपने गुरु को भगवान से बढ़कर मानते हैं। अभी आज का केस बता रहा हूँ आपको, बोले जी भगवान से बढ़कर मानते हैं। मैंने कहा भाई हो सकता है भगवान से बढ़कर हो। अब मान ले मैंने कहा तेरे दांतों में दर्द है, तो तू ये थोड़ी कहेगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता हूँ। 12th में जो डेंटिस्ट बना है उसके नंबर कम थे, ऑल इंडिया रैंक भी उसकी कम थी नीट में, तो इसकी जगह मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता हूँ, जाना तो डेंटिस्ट के पास ही पड़ेगा ना। तो बेसिक जो आपके प्लैनेट्स में जो आपके पंच तत्वों की कमी है उसको पूरा करवाया जाएगा। जिस प्लैनेट की कमी है उस देवता का भोग लगाया जाएगा, तब तक चीजें नहीं रिजोल्व होंगी। केशव जी आपका प्रश्न। जय माता दी सर। जय माता दी जो सर। आपने ये एग्जांपल दिया था एक बृहस्पति सूर्य बुध केतु मंगल फर्स्ट हाउस में होता है, राहु 7th हाउस में होगा जी। तो सर ये पांचों प्लेनेट का जब भी जो 35 साला चक्र या ग्रह चक्र जो ये आता है, जो भी आएगा वो राहु को कटवा देगा, राहु को तंग करेंगे सर, ये काट देगा, तंग नहीं करेगा। जी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर में कोई मेजर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इश्यू हो जाएगा, घर की सारी वायरिंग सड़ जाना, घर की सारी वायरिंग हो जाना, गाड़ी का जो ECU होता है वो फूक जाना, 7वें हाउस में भी है ना वो, शुक्र जी, से जी। भी है ना, गाड़ी का जो ECU होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड यूनिट, जो अच्छी महंगी खासी होती है वो फूक जाना, चिप फूक जाना। गाड़ी भी तो शुक्र है ना आपकी, अच्छा खासा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं देगा, बताएगा कि भैया मैं काम कर रहा हूँ अपना। तो सर इसमें इसका रेमेडियल मेजर मतलब अगर फर्स्ट से तो हम हटा नहीं सकते, आपने बोला प्लेनेट को। नहीं, मैंने बोला हटाना नहीं चाहिए, और अगर हटाना है तो हम ये देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड तो नहीं चल रहा है, गेन वाला काम हो जाएगा। रेमेडी पीरियड में सर वो एक मैं बात बोलता हूँ ना, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। समझाना भारी हो रहा है, अभी प्रेडिक्शन निकालना, रेमेडी बता दूंगा अभी। हाँ किसी का वैसा केस है तो देखो मैं अलग से बता सकता हूँ, मैं अगर यहाँ रेमेडी बता दूंगा तो इतने क्वेश्चन रेमेडी हो जाएंगे जी, इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और फिर मैंने बताया था ना सर, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, जैसे डॉक्टर सीमा है या कोई भी रिसर्च में है डॉक्टर सीमा, तो अब इसको पता रिसर्च में ना पहले ये अपने ऊपर टेस्टिंग नहीं करते, ज्योतिष में बंदा अपने ऊपर टेस्टिंग कर लेता है, ठीक है ना। बंदूक दूंगा उस दिन हाथ में दूंगा जिस दिन चलानी आ जाएगी, इसीलिए हम रेमेडीज लास्ट में रखते हैं सर। दिक्कत है सर, ये बहुत भारी व्यथा है ज्योतिष के स्टूडेंट्स में, पता नहीं दिमाग कहाँ चलता है, खुद अपने ऊपर ट्रायल्स करने लग जाते हैं। और फिर मेरा मानना ये है कि अगर दूसरे के ऊपर भी ट्रायल कर रहे हो तो ना करो ना ऐसा। तो तुम्हें नॉलेज नहीं है, दूसरे को गलत बता दोगे तो क्या करोगे फायदा, ठीक है।